न्यूज एट 9। लक्ष्माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के बाद पाकिस्तान खिसियाना नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाते हुए भारत पर मुस्लिम विरासत को कम करने के आरोप लगाए हैं। पाक विदेश मंत्रालय ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र तक ले जाते हुए भारत पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को हनन का दावा किया है। हालांकि भारत सरकार की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। दिलचस्प बात यह है कि जो पाकिस्तान भारत को नसीहत दे रहा है, उसी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार विशेषज्ञों ने हाल में अहमदिया समेत धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हिंसा और सरकारी संरक्षण के गंभीर आरोप लगाए हैं। यानी अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर पाकिस्तान की दोहरी नीति एक बार फिर उजागर हो गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में हत्या की अफवाहें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। बलूचिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक अकाउंट ने दावा किया है कि रावलपिंडी की अदियाला जेल में टॉर्चर के बाद उनकी हत्या कर दी गई। इसका जिम्मेदार सेना प्रमुख आसिम मुनीर व आईएसआई को ठहराया गया है। अफगानिस्तान टाइम्स जैसे मीडिया ने भी सूत्रों के हवाले से कहा है कि उनका पार्थिव शरीर जेल से हटा लिया गया। इधर इमरान की तीनों बहनें पिछले 21 दिन से मिलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा, जिससे जेल के बाहर पीटीआई समर्थकों के विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि इमरान जिंदा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना प्रस्तावित भारत दौरा स्थगित कर दिया है, जिसकी सूचना पहले इजरायली मीडिया ने सुरक्षा कारणों से जोड़कर दी थी। हालांकि नेतन्याहू के कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि दोनों देशों के बीच संबंध अटूट हैं और नई दिल्ली यात्रा के लिए नई तारीख पर बात चल रही है। दौरा टलने की खबर उस समय आई जब 2 हफ्ते पहले दिल्ली में हुए एक बड़े आतंकी हमले के बाद सुरक्षा चिंताएं उठाई गई, जबकि अगले महीने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नेतन्याहू घरेलू राजनीतिक दबाव और गाजा युद्ध के कारण फिलहाल विदेशी दौरों से कटौती कर रहे हैं। वहीं भारत के लिए सुरक्षा कारण बताना अपमानजनक माना जा रहा है, क्योंकि इससे देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठता है। यह दौरा 2018 के बाद नेतन्याहू की पहली भारत यात्रा होती। दैट्स माइक न्यूज एट 9। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 2023 के तख्तापलट की साजिश और राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा की हत्या की कोशिश के मामले में 27 साल 3 महीने की जेल की सजा तुरंत शुरू करने का आदेश दिया है। जस्टिस एले कजेंड्रे डी मोरेस ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम फैसला है और अब कोई अपील संभव नहीं है। 70 साल के बोल्सोनारो को शनिवार से ब्रासीलिया की जेल में रखा गया है, क्योंकि घर में नजरबंदी के दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस हटाने की कोशिश की थी। अदालत ने उनकी खराब सेहत को देखते हुए जेल में पूर्णकालिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में 300 साल से सबसे भयानक बारिश ने हाट याई शहर समेत 10 प्रांतों को जलमग्न कर दिया है। यहाँ एक ही दिन में 335 मिलीमीटर वर्षा दर्ज कर इतिहास रच दिया है। बाढ़ का पानी कुछ स्थानों पर 2 मीटर तक ऊंचा हो गया, जिससे घर, सड़कें, वाहन और अस्पताल डूब गए, जबकि 19 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इसमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.